आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में हो रहे एमसीडी उपचुनाव के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि ईस्ट दिल्ली के लोकल पार्लियामेंट्री मुद्दों को संसद में उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास और धरोहर से जुड़े कार्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईस्ट दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हर काम सुचारू रूप से पूरा हो। मल्होत्रा ने विश्वास जताया कि इस बार संसद सत्र निर्बाध रूप से चलेगा और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से देश के विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार विपक्षी दलों ने कई मुद्दों को बेवजह उछालकर संसद सत्र को बाधित करने की कोशिश की, जिससे जनता के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विधेयक अधर में रह गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर कार्य कर रही है और दिल्ली समेत देश के हर हिस्से में विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपील की कि जनता प्रधानमंत्री के विजन पर विश्वास रखते हुए देश हित में विकास यात्रा को निरंतर बनाए रखे। देखिए, पार्लियामेंट वाले मुद्दे पूर्वी दिल्ली के लिए पार्लियामेंट में उठाए जाने की जरूरत नहीं है। इस समय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास और विरासत लगातार तरक्की पर है और उसमें खूब डेवलपमेंट में कहीं कमी नहीं है। हमारी पूर्वी दिल्ली में भी जो हम चाह रहे हैं, जो पूर्वी दिल्ली की जनता चाह रही है, वो सब काम स्ट्रीमलाइन है, काम हो रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार पार्लियामेंट पिछली बार की तरह अवरुद्ध नहीं होगी। जो मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने पिछले सत्र में बनाया, जिसके कारण से पूरा सत्र उन्होंने ना चलने दें, इस बात का प्रयास किया था हमने, लेकिन अपना बिजनेस, अपना काम, अपने बिल्स, उस समय हम सब काम करा पाए थे। 70-80% करा पाए थे, 20% इन लोगों के कारण से नहीं हुआ है। मैं इस बार भी ये उम्मीद कर रहा हूं कि उनका जो वो मुद्दा था पिछली बार का, वो डिफ्यूज हुआ बिहार के चुनाव के अप्रत्याशित परिणामों के कारण। उनके द्वारा जो उन्होंने सोचा था अप्रत्याशित, हमें तो मालूम था कि बिहार में जो विकास हुआ है, बिहार में जो डर का माहौल खत्म हुआ था, जंगल राज खत्म हुआ था, जनता ने उसके लिए नीतीश जी की सरकार को 20 साल बाद भी सराहा और 11 वर्ष का जो डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास और विरासत का विकास भी हुआ, उसके कारण से बिहार में अप्रत्याशित परिणाम आए हैं। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का सत्र अपोजिशन पार्टी अपनी इस हार से संयम में रह करके पार्लियामेंट का सत्र सुचारू रूप से चलने देंगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।